अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट करेंगे न्यू काउंटडाउन बुक फॉर क्लास 5 की एक्सरसाइज 4B का क्वेश्चन नंबर 3। इसमें हमने क्या करना है, सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। डिफरेंट ऑप्शंस गिवन है, इसमें हमने चूज़ करना है कौन सा करेक्ट है। नंबर ए, द प्लेस वैल्यू ऑफ 6 इन दिस नंबर इज़, यानी कि उसकी प्लेस वैल्यू क्या है इस नंबर में। अच्छा, प्लेस वैल्यू जब हम पॉइंट्स में हम देखते हैं, एक तो होता है नंबर्स में, यानी कि अगर हमने इनकी प्लेस वैल्यू देखनी है तो हम सिर्फ देख सकते हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं यूनिट और 10 करके हम उसकी प्लेस वैल्यू देख लेते हैं कि कौन सी प्लेस वैल्यू है। यहाँ से हम राइट टू लेफ़्ट करते हैं, और अगर ये पॉइंट्स की फॉर्म में आ गए ना, जिस तरह की यहाँ पे गिवन है कि 18.2065 और इन्होंने कहा है कि 6 की प्लेस वैल्यू क्या होगी। जब हम पॉइंट्स की प्लेस वैल्यू देखते हैं तो पॉइंट्स की प्लेस वैल्यू पॉइंट से लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड की तरफ जाएगी, यानी कि यहाँ से हम कहेंगे यूनिट, टेंस एंड 100। तो इसकी 6 की प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी 100, यानी कि 100 प्लेस पे है 6। ठीक। नंबर 2, 2.56 डिवाइडेड बाय 1000 इज़ इक्वल टू। अच्छा, पहले तो आप ये समझ लें कि डिवाइड और मल्टीप्लाई में डिफरेंस क्या होता है। जब भी डिवाइड की फॉर्म में आता है, जैसे कि ये नंबर है हमारा 2.56 डिवाइडेड बाय 1000। इसका मीन्स क्या है कि हमने 2.56 को डिवाइड करना है 1000 के साथ। ठीक। जब भी हमारी डिवीजन की फॉर्म में होता है तो पॉइंट जो है, जितने ज़ीरोज़ होते हैं उससे लेफ़्ट, यानी कि राइट साइड से लेफ़्ट साइड की तरफ पॉइंट शिफ्ट होता है। यानी कि आप ये याद रखें, राइट टू लेफ़्ट पॉइंट शिफ्ट होता है। ठीक है। अब ये कितनी प्लेसेस हैं, कितने ज़ीरोज़ हैं, 1, 2 एंड 3। तो ये पॉइंट राइट, यानी कि राइट हैंड से लेफ़्ट हैंड की तरफ, ये हो जाएगा 1 डिजिट, 2 डिजिट और 3 डिजिट। अब यहाँ पे 2 के बाद आगे कोई नंबर नहीं है, तो इसका मतलब है यहाँ पे हम खुद ज़ीरो, यहाँ पर हम खुद ज़ीरोज़ लगा देंगे, 0 0 पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा इसके बाद। ठीक है। और स्टार्ट में अगर कोई नंबर नहीं है तो यहाँ पर स्टार्ट में भी हम 0 लगा देंगे। ठीक है। तो ये वैल्यू जो है वो इज़ इक्वल टू हो जाएगी, और बाकी ये जो नंबर हैं वो आपने एज इट इज़ लिख देना पॉइंट के बाद वाले। सिर्फ पॉइंट्स को देखना है, पॉइंट की शिफ्टिंग कहाँ तक होगी। डिवीजन में राइट टू लेफ़्ट और मल्टीप्लाई में लेफ़्ट टू राइट पॉइंट शिफ्ट होता है। ये बस आपने याद रखना है, फिर आपके लिए ईजी हो जाएगा। ठीक। अच्छा, इसका आंसर देखें। इसका आंसर है ये दिस नंबर 4, 0.00256। ठीक। अच्छा, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर सी कि दिस नंबर एज अ डेसिमल फ्रैक्शन विल बी। अब देखें, ये भी नंबर क्या है, डिवीजन की फॉर्म में है, तो इस नंबर को भी देख लें हमने। डेसिमल फ्रैक्शन विल बी इसकी क्या होगी, तो 169 डिवाइडेड बाय 100। अब देखिए इस वैल्यू में पॉइंट कहीं भी आपको नज़र नहीं आ रहा। अगर कहीं भी आपको नज़र नहीं आया, इसका मतलब है पॉइंट आप बिल्कुल एंड में है। ठीक। अब ये हो जाएगा 1 6 एंड 9। जब पॉइंट एंड में है, कितने ज़ीरोज़ हैं, 1 एंड 2, तो कितने डिजिट, यानी कि डिवीजन में क्या होता है, राइट टू लेफ़्ट, यानी कि राइट हैंड से लेफ़्ट हैंड की तरफ लेके जाना है। ये राइट हैंड से लेफ़्ट हैंड की तरफ जा रहा है, कितने डिजिट, 1 एंड 2। तो पॉइंट आपका आ जाएगा 6 से पहले, यानी कि पॉइंट आपका आ गया यहाँ पर। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका 1.69। सो फर्स्ट ऑप्शन इज़ करेक्ट। When 8.5 is divided by 5, the result will be। अच्छा, अब ये कहा है कि इस वैल्यू को अगर डिवाइड करते हैं 5 से तो रिज़ल्ट क्या होगा। अब इसको डिवाइड करके हम देख लेते हैं, हमें रिज़ल्ट पता चल जाएगा। डिवाइड किस तरह करेंगे, 8.5 को अंदर रख के और इसको डिवाइड कर देंगे 5 से। 5 1 5, 5 2 से 10 हो जाएगा, इसलिए 5 1 5 ही लिखेंगे। 5 1 5, उसको माइनस किया, 8 में से 5 माइनस किया तो आगे 3। फिर पॉइंट है, पॉइंट ऊपर आप शिफ्ट करते हैं, फिर नेक्स्ट वैल्यू आप उतार लें। 5 7 35, और लेकिन माइनस करेंगे, नीचे कुछ भी नहीं बचेगा। इसका मतलब है आपका आंसर आ गया 1.7। तो कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन 2 इज़ करेक्ट। नंबर ई, अब यहाँ पर इन्होंने एक लाइन के फॉर्म में नंबर दिए हैं कि 0 1 2 एंड 3, और क्वेश्चन क्या है,
ऑन द गिवन नंबर लाइन, यानी कि नंबर लाइन इसे कहा जाता है। द शेडेड पार्ट राउंड ऑफ टू द नियरेस्ट होल नंबर। अच्छा, होल नंबर और डेसिमल नंबर में क्या फ़र्क होता है? होल नंबर कहा जाता है इस नंबर को, जैसे कि हम 1 लिख दिया या 2 लिख दिया या 25 8 लिख दिया या हमने 297 लिख दिया, ये क्या होते हैं? होल नंबर। अगर इसी नंबर को हम पॉइंट्स की फॉर्म में लिख देते हैं, जैसे कि 1.7 1.7 2.58, तो इसे कहा जाता है डेसिमल वैल्यूज़ भी कहा जाता है या पॉइंटिंग वैल्यूज़ भी कहा जाता है। ठीक है, अब होल नंबर क्या है? ये क्वेश्चन क्या पूछा गया है? द शेडेड पार्ट राउंड ऑफ टू द नियरेस्ट होल नंबर। अब ये शेडेड पार्ट नियरेस्ट होल नंबर की तरफ लेके जाना है। इसमें आप एक बात याद रख लें कि अगर हमारे ये पॉइंट्स की इनके वैल्यूज़ जो होती हैं, पॉइंट के बाद की वैल्यूज़, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, एक ग्रुप, सॉरी 10 नहीं, सिर्फ 9 तक एक ग्रुप ये बन जाता है 5 to 9। ठीक है, और दूसरा ग्रुप बनता है ये। अगर हमारे पॉइंट के बाद की वैल्यू जो है, जैसे सपोज 3.197 है, अगर हमने सिर्फ एक 1 प्लेस तक हमें नंबर चाहिए, तो हमें ये देखना पड़ता है कि क्योंकि हमें अगर सिर्फ एक वैल्यू चाहिए, तो हम क्या करते हैं, इस वैल्यू को देखते हैं। अगर ये वैल्यू 5 से लेकर 9 तक कोई है, तो दूसरी इस वैल्यू में हम 1 प्लस कर देते हैं। ठीक है, अभी देखिए ये 9 है, इसका मतलब 5 से बड़ी वैल्यू है, तो हम इसको अगर चेंज करने हैं, ये हो जाएगा 3.2 हो जाएगा। सही। और अगर ये 5 से कम वैल्यूज़ हैं, जैसे कि सपोज 3.3 4 5, और हमने एक वैल्यू तक इसको लेकर जाना है, तो हमने ये देखना है कि ये वैल्यू जो है हमारी इनके 5 से छोटी है। अगर 5 से छोटी है तो ये वैल्यूज़, बाकी की वैल्यूज़ ऐसे ही ड्रॉप हो जाएंगी। ये हमारा आंसर हो जाएगा 3.3। अब इन्होंने कहा है कि हमने नियरेस्ट शेडेड पार्ट जो है राउंड ऑफ करना है, इसको कहा जाता है राउंड ऑफ। ठीक, राउंड ऑफ करना है टू द नियरेस्ट होल नंबर। अब हमने पॉइंटिंग वैल्यूज़ में नहीं करना, बल्कि होल नंबर्स में करना है। तो इस वक्त हमारी वैल्यू क्या बन रही है? 3 के बाद ये जो है ये पॉइंट्स की वैल्यूज़ कहलाती हैं, छोटी छोटी। 3.1 एंड 2 ये हो जाएगा 3.2 इस वक्त बन रहा है। अब देखें 2 जो है ये 5 से कम वैल्यूज़ हैं। ठीक है, 5 से कम है, नियरेस्ट होल नंबर अगर हमें चाहिए तो फिर हम इस वैल्यू को ऐसे ही ड्रॉप कर देंगे, क्योंकि ये 5 से कम है, तो ये हो जाएगा 3 इसका आंसर। ठीक, तो हमारा ऑप्शन दिस फर्स्ट इज़ करेक्ट। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। इंशाल्लाह हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।